प्रस्तुत पाठ दोपहर का भोजन लेखक अमरकांत जी के द्वारा लिखित है। यह कहानी गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की दास्तान को बयां करती है। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप इस कहानी में देखने को मिलता है। वास्तव में देखा जाए तो मुंशी जी के परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी गरीबी के एहसास को मुखर नहीं होने देती और उसकी आँच से अपने परिवार को बचाए रखती है। प्रस्तुत कहानी के अनुसार सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया और दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर शायद पैरों की उंगलियां या ज़मीन पर चलती चींटियों को देखने लगी। एकाएक उसे एहसास हुआ कि काफ़ी देर से उसे प्यास लगी है। सिद्धेश्वरी गर्मी के मौसम की दोपहर में भूख से व्याकुल बैठी है। घर में इतना भी खाना नहीं है कि 2 रोटी खाकर वह कम से कम अपना पेट भर सके। वह 1 लोटा पानी ही पीकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश करती है। खाली पेट में सिर्फ पानी उसके कलेजे में लग जाता है और वह लगभग आधे घंटे तक वहीं ज़मीन पर लेट जाती है। तत्पश्चात उसके जी में जी आता है। सिद्धेश्वरी उठकर बैठ जाती है, आँखों को मल मल कर इधर उधर देखती है। तभी उसकी दृष्टि ओसारे में अधटूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर पड़ती है, जो कुपोषण के गिरफ्त में है। सिद्धेश्वरी का लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थीं। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हड़िया की तरह फूला हुआ था। उस बच्चे का मुंह खुला हुआ था, उस पर मक्खियां उड़ रही थीं। दोपहर के 12 बज गए हैं और भोजन का वक्त हो गया है। तभी इतने में बड़ा बेटा रामचंद्र आकर चौकी पर बैठता है, जिसके चेहरे पर निराशा झलक रही है। वह एक दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडर का काम सीखता है और अभी तक वह बेरोजगार है। सिद्धेश्वरी अपने बड़े बेटे रामचंद्र के सामने भोजन परोसती है। रामचंद्र के 2 रोटी खा लेने के बाद वह उससे और भी रोटी लेने के लिए पूछती है, किंतु रामचंद्र भूख न होने का बहाना बनाकर मना कर देता है। रामचंद्र खाना खाते वक्त अपनी माँ सिद्धेश्वरी को संबोधित करते हुए पूछता है, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। दरअसल मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। वह अभी 18 वर्ष का था। सिद्धेश्वरी उसे झूठ बोलती है कि वह अपने मित्र के यहाँ पढ़ने गया है। रामचंद्र को खुश करने के लिए यह भी कहती है कि मोहन हर वक्त उसकी प्रशंसा करता है, ताकि वह कुछ देर के लिए अपने दुख से दूर जा सके और आत्मविश्वास व सुकून से कुछ पल जी सके। सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया। वह कुछ सांवला था और उसकी आंखें छोटी थीं। उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई ही की तरह दुबला पतला था, लेकिन उतना लंबा नहीं था। वह उम्र की अपेक्षा अधिक गंभीर और उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी खाने में उसे भी 2 रोटी दाल और थोड़ी सब्जी परोसते हुए पूछती है, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। तभी जवाब में मोहन बोलता है, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी मोहन से भी झूठ बोलती है कि उसका बड़ा भाई रामचंद्र उसकी बहुत तारीफ कर रहा था। यह सुनकर मोहन खुश हो जाता है। सिद्धेश्वरी के कहने पर मोहन थोड़ी दाल पीकर ही पेट भरने का बहाना करता है और रोटी लेने से मना कर देता है। तत्पश्चात घर के मुखिया और सिद्धेश्वरी के पति मुंशी चंद्रिका प्रसाद आते हैं और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ जाते हैं। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग थी, लेकिन 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था। गंजी खोपड़ी आईने की तरह चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार लटक रही थी। सिद्धेश्वरी अपने पति को खाने के लिए देती है। 2 रोटी खाने के बाद सिद्धेश्वरी उनसे और रोटी लेने का आग्रह करती है, मगर घर की हकीकत से परिचित मुंशी जी मना कर देते हैं। तभी मुंशी जी अपनी पत्नी सिद्धेश्वरी को संबोधित करते हुए पूछते हैं, बड़का दिखाई नहीं दे रहा है? पति के सवालों को संभालते हुए सिद्धेश्वरी दोनों बेटों की प्रशंसा करती है, ताकि बाप बेटों में एकजुटता बनी रहे। मुंशी जी के खाने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौके की ज़मीन पर बैठती है, जिसके हिस्से में केवल 1 रोटी ही आती है। इतने में उसकी नज़र उसके छोटे बेटे प्रमोद पर पड़ती है, जो सोया हुआ था। वह उसके लिए आधी रोटी रखकर स्वयं आधी रोटी खाकर पानी पी लेती है।
खाना खाते समय सिद्धेश्वरी की आंखों से बहते आंसू उसकी विवशता और लाचारी को बयान कर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि घर में गरीबी की वजह से भूख होते हुए भी सिद्धेश्वरी और उसके परिवार को भरपेट खाना नसीब नहीं हो पाता। सभी लोग अभावग्रस्त तथा संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए खुश रहने व दिखने की कोशिश करते रहते हैं।